आईसीसी रैंकिंग आई, 5 बहुत बड़ी खबर लाई। इंडिया के लिए एक झटके वाली खबर भी है टेस्ट सीरीज से पहले। हालांकि टेस्ट रैंकिंग तो अभी अपडेट हुई नहीं है, क्योंकि ना ही इंडिया का कोई मैच चल रहा है, ना ही कहीं और किसी का मैच चल रहा है। अभी टी20 सीरीज चल रही है, तो उसकी रैंकिंग अपडेट हुई है और वनडे की रैंकिंग में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। इंडियन बल्लेबाजों की और गेंदबाजों की जो रैंकिंग थी पिछले हफ्ते, जो हमने आपको बताई थी, लगभग वही है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। जैसे कि लियाम लिविंगस्टोन नए टी20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। क्या चेंज हुआ है मैं आपको बताता हूं। इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टोन 7 पायदानों की छलांग लगाते हुए नंबर 1 टी20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर बन गए हैं। इससे पहले पिछले हफ्ते तक वो 8वें नंबर पर थे और अब सीधा पहले नंबर पर आ गए हैं, क्योंकि जो मौजूदा सीरीज चल रही है उसमें लियाम लिविंगस्टोन बल्ले से भी कमाल कर रहे हैं और गेंद से भी विकेट निकाल रहे हैं। इस वजह से उनकी रेटिंग 253 तक पहुंच गई है और वो नंबर 1 टी20 ऑलराउंडर बन गए हैं। उन्होंने मार्कस स्टोइनिस से ये ताज छीन लिया है। बड़ी बात यह है कि इस वजह से, क्योंकि एक नीचे का खिलाड़ी ऊपर आया है, तो हमारे जो हार्दिक पांड्या भाई साहब हैं, जो इकलौते टी20 ऑलराउंडर हैं जो टॉप 10 में हैं, वो नंबर 6 से खिसक कर नंबर 7 पर पहुंच गए हैं। और हमारे अक्षर पटेल जो टॉप 10 में नहीं थे पिछली बार भी, इस बार भी वो वहीं पर हैं जहां पहले थे, यानी कि नंबर 11 पर। तो टॉप 20 में हमारे सिर्फ टी20 में 2 ही ऑलराउंडर हैं, एक हार्दिक पांड्या और एक अक्षर पटेल। हार्दिक 7वें नंबर पर है और अक्षर पटेल 11वें नंबर पर है। अब अगर टी20 के बल्लेबाजों की रैंकिंग आपको बताऊं, जो नई रैंकिंग आई है उसमें अभी भी ट्रेविस हेड नंबर 1 पर बरकरार है। उनके 881 रेटिंग पॉइंट है। हमारे सूर्या भाई वो बहुत पीछे हैं उनसे, 805 रेटिंग पॉइंट के साथ सूर्या नंबर 2 पर है। यशस्वी जायसवाल नंबर 4 पर है और ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 9 पर है। यानी कि टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी टॉप 10 में है। 2 नंबर पर सूर्या, 4 नंबर पर यशस्वी और 9 नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़। जो सबसे बड़ा बदलाव बल्लेबाजी में टी20 रैंकिंग में हुआ है, वो हुआ है ऑस्ट्रेलिया के जॉश इंग्लिश, जो 23 नंबर पर थे, वो 13 पायदानों की छलांग लगाते हुए टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं और अब वो नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ा बदलाव ओवरऑल हुआ है। हालांकि टीम इंडिया की रैंकिंग वही है, उनके खिलाड़ियों की रैंकिंग वही है जो पिछले बार थी। इसके अलावा अगर गेंदबाजी रैंकिंग में बात की जाए, टी20 की बॉलिंग रैंकिंग, तो उसमें आदिल रशीद अभी भी नंबर 1 पर है। और झटके वाली बात टीम इंडिया के लिए ये है कि कोई भी इंडियन बॉलर टॉप 10 में शामिल नहीं है। रवि बिश्नोई नंबर 11 पर हैं, अक्षर पटेल नंबर 12 पर है और अर्शदीप सिंह नंबर 16 पर है। यानी कि टीम इंडिया का कोई भी खिलाड़ी, कोई भी गेंदबाज टी20 में टॉप 10 में नहीं है। और बताइए, हम वर्ल्ड चैंपियंस हैं। इसी टी20 फॉर्मेट में हमने हाल ही में वर्ल्ड कप जीता है, लेकिन ये देखिए कि वर्ल्ड कप जीतने के 2 महीने बाद ही हमारा कोई भी गेंदबाज कम से कम टी20 की रैंकिंग में टॉप 10 में नहीं। ये हमारी स्ट्रेंथ दिखाता है कि हम बिना टॉप गेंदबाजों के भी हमने टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया। अब टीम्स की रैंकिंग, अभी भी टेस्ट टीम में नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया ही है 124 रेटिंग पॉइंट के साथ। यहाँ पर नंबर 2 पर इंडिया है। उसके बाद बाकी टीमें हैं। बाकी वनडे रैंकिंग और टी20 में नंबर 1 इंडिया ही है। वनडे में इंडिया के 118 रेटिंग पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर साउथ अफ्रीका है, 4 पर पाकिस्तान, 5 पर न्यूजीलैंड, उसके बाद बाकी टीमें। और टी20 में इंडिया 267 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है, 2 पर ऑस्ट्रेलिया, फिर वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और फिर बाकी टीमें। तो ये आज की ताजा रैंकिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए।